रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि जो कल लोकल टीवी की टीम थी, कल देर रात करीब 9 बजे के आसपास, रविवार के दिन 9 बजे के आसपास करचिया पहुंचती है। इस दौरान वहां के जो उप सरपंच होते हैं चेतन नायक हमें बताते हैं कि दहीगांव के एक युवक है पोड़ा यादव, उसका फोन आता है कि गांव का जो एक व्यक्ति है, 28 साल का एक व्यक्ति है, जो धन सिंह मरकाम, जो काम करने के लिए जो हैदराबाद गया हुआ था, उसके गला रेतने की खबर जो पोड़ा यादव के द्वारा फोन में दी जाती है, धन सिंह के भाई देवी सिंह मरकाम को दी जाती है। इसके बाद हड़बड़ाए देवी सिंह मरकाम आनंद थाना मामले की सूचना गांव के उप सरपंच चेतन नायक के साथ ही लंबोदर पारी और अन्य ग्रामीणों को देता है। इसके बाद फिर से एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है और कहा जाता है कि आप 10,000 रुपये पे कीजिए, जमा कीजिए तो आपके भाई का इलाज शुरू होगा। इस दौरान तत्काल जो ग्रामीणों के सहयोग से और जो लंबोदर पारी होते हैं, लंबोदर पारी भी सहयोग करते हैं और देवी सिंह मरकाम उस पैसे को संबंधित जो गार्ड होता है उसके फोन पे नंबर पर डालते हैं। इसके बाद उसका उपचार शुरू होता है। आज इस खबर से रिलेटेड जो अपडेट है, उस अपडेट को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो वहां के उप सरपंच है करचिया के चेतन नायक, उनसे हमारी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान चेतन ने हमें बताया है कि जो धन सिंह मरकाम है, धन सिंह मरकाम का जो ये कह सकते हैं कि स्ट्रेचर, धन सिंह मरकाम का को टाँका लगाया गया है, जहां पर ये लगभग उसके गले के फ्रंट वाले हिस्से में, उसके गले के जो ऊपर वाले हिस्से में वहां पर लगभग गला रेतने जैसी कोशिश हुई थी और वहाँ पे लगभग 1 इंच के आसपास गड्ढा भी हो गया था। ऐसे में जो टाँका लगाने के साथ ही अन्य जो जरूरी उपचार पूरा कर दिया गया है और पूरी तरह से धन सिंह मरकाम स्वस्थ है और स्वस्थ होने के बाद उसे आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चेतन ने ये भी बताया है कि परिवार के 3 से 4 लोग कल सवेरे यानी मंगलवार को सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकल टीवी की टीम कल वहां पर पहुंची थी। हमें जैसे ही सूचना मिली थी, ग्रामीण के द्वारा सूचना मिली थी, ग्रामीण ने हमें ये कहा था कि इस तरह की घटना हमारे गांव में घटित हो गई है। इसके बाद लोकल टीवी की टीम ने बिना देर किए लोकल टीवी की टीम मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर पहुंचने के बाद हमने वहाँ के सबसे पहले वहाँ के उप सरपंच हैं चेतन नायक से बातचीत किया था। चेतन नायक ने भी कहा था कि आखिर गला कैसे रेता गया है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आखिर गला कैसे रेता गया है, क्या संबंधित व्यक्ति ने खुद अपने गला को रेतने की कोशिश की है या अन्य कोई व्यक्ति ने उसके गला को रेतने की कोशिश की है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब तक ये सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है। ना चेतन नायक इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, ना ही देवी सिंह मरकाम इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं जो उनके बड़े भाई हैं धन सिंह मरकाम के, और ना ही लंबोदर पारी इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, और ना ही वहाँ करचिया का कोई भी ग्रामीण इस सवाल का जवाब देना अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ये अब तक स्पष्ट नहीं है, किसी के पास भी किसी तरह की कोई क्लियर जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर जो वहाँ के देवी से धन सिंह मरकाम है, धन सिंह मरकाम का गला जो गले के सामने वाले हिस्से में उसके गला को किसने रेता, आखिर गला रेतने की कोशिश कैसे हुई, तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल जो चेतन नायक ने बताया है कि हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। उपचार के बाद वे पूरी तरह से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, अभी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके गले के जहां पर चोट के निशान थे वहां पर स्टिच कर दिया गया है, टाँका लगा दिया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि कल लोकल टीवी की टीम ने वहां पर पहुंचकर घटना स्थल पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया था। ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हमने तमाम चीज़ों को लेकर दिखाया था, कैसे वहां पर ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है। हमने ग्रामीणों से चर्चा किया था, ग्रामीण काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि कल क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार नुआखाई का पर्व था। ऐसे में कल जो ग्रामीण होते हैं नुआखाई जोहार उड़ीसा में नुआखाई जोहार कहा जाता है, मतलब नुआखाई में सब एक दूसरे को निकलते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका कुशल क्षम पूछते हैं। कल गांव में ये सब प्रक्रिया चल रही थी। प्रक्रिया चलने के बाद अचानक 8:30 बजे के आसपास जब फोन आता है तो वहाँ के सभी लोग सदमे में आ जाते हैं कि आखिर एक गाँव का एक युवक है, आखिर युवक ने इस तरह आखिर युवक के साथ ऐसा घटना कैसे घटित हो गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो धन सिंह मरकाम के भाई हैं देवी सिंह मरकाम, उन्होंने हमें ये बताया था
कि आज से 4 महीने पहले जो धन सिंह मरकाम है, धन सिंह मरकाम ने ये कहा था कि मुझे बाहर जाकर कमाने का शौक है। ऐसे में अपने बाहर जाकर कमाने के शौक के चलते वे वहां से निकल गए थे, अपने गांव से निकल गए थे। ये देवी सिंह के बताए अनुसार, देवी सिंह ने हमसे चर्चा के दौरान जो कहा था उस बातों को मैं लोकल टीवी में बता रहा हूं मेरे दर्शकों को। देवी सिंह ने ये भी कहा था कि 4 महीने से उनके परिवार के साथ उनके छोटे भाई की बातचीत बिल्कुल बंद थी, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। ऐसे में कल जो देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जो फोन आता है, रविवार का दिन होता है, नुआखाई का पर्व होता है, और फोन आता है। फोन में ये कहा जाता है कि आपके भाई के द्वारा मतलब ये क्या है कि आपके भाई का गला रेत दिया गया है। तो ऐसे में देवी सिंह मरकाम पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है और परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद भागते दौड़ते तत्काल इस मामले की सूचना गांव के उपसरपंच देतन नायक के साथ ही लंबोदर पारी और अन्य ग्रामीणों को देता है। इसके बाद ग्रामीणों की जो भीड़ है, वहां के जो बरगद पेड़ है, बरगद चौक कहते हैं करचिया का, वहां पर ग्रामीणों की भीड़ वहां पे ग्रामीणों की भीड़ पहुंच जाती है। लगभग 50 से 60 की संख्या में पूरे ग्रामीण वहां पर पहुंच जाते हैं। खबर आग की तरह फैल जाती है और ग्रामीणों की भीड़ वहां पर बढ़ते ही चली जाती है। लोकल टीवी की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो लगभग 60 से 70 की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर मौजूद रहती है। सभी ग्रामीण उस खबर को लेकर चिंतित रहते हैं, सभी ग्रामीण उस खबर को लेकर चिंता में रहते हैं कि आखिर जो गांव का जो युवक है, 28 साल का युवक है जो धन सिंह मरकाम, आखिर धन सिंह मरकाम के साथ ऐसी घटना कैसी घटित हो गई। हालांकि वहां के जो ये कह सकते हैं धन सिंह मरकाम के जो बड़े भाई हैं देवी सिंह मरकाम, उन्होंने ये भी कहा है कि वे जब हैदराबाद जाएंगे तो इस मामले में स्थानीय पुलिस से संपर्क करेंगे और जांच की मांग करेंगे।